29 मार्च को वक्री हो रहे हैं शनिदेव। जानिए 12 राशियों पर क्या होगा इसका बड़ा असर। ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलने वाले शनिदेव का गोचर इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और इस राशि में आकर शनिदेव बेहद ताकतवर हो जाते हैं। शनि एक धीमे ग्रह हैं और एक राशि में घूमने में उन्हें लगभग 2.5 साल का समय लगता है। शनिदेव को न्याय का कारक कहा गया, यानी कि न्याय करना आपके जीवन में शनि का काम है और वो 29 जून को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में जब शनि देव वक्री होंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका असर होगा। आपकी राशि पर क्या असर होगा, चलिए बताता हूं। मेष राशि वालों, सबसे पहले आप सुनो। मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 11वें भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके पहले 5वें और 8वें भाव पर हुए। शनि के वक्री होने से मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्हें बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी और आपके करियर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि कुछ बीमारियों से खुद को बचाकर चलिए। कुछ समय के लिए आप अपने परिवार से कहीं दूर भी जा सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको अच्छा मुनाफा होगा और संतान पक्ष से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। बात वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 9वें स्थान और 10वें स्थान के स्वामी हैं और अब शनिदेव आपके 10वें स्थान में ही वक्री होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव, 4थे भाव और 7वें भाव पर होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना उनके भाग्य की वृद्धि करने वाला रहेगा। काफी समय से आपके जो अटके हुए काम थे वो पूरे हो सकते हैं और विदेश मामलों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद में थे तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आपके द्वारा की गई मेहनत आपको सफलता प्रदान करेगी और यात्राओं से आपको मुनाफा होगा। घर में किसी पारिवारिक आयोजन से खुशियां होंगी और आप अपनी पत्नी के माध्यम से सुख प्राप्त करेंगे। बात मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 9वें भाव में ही शनिदेव वक्री होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 11वें, 3रे और 6ठे भाव पर होगी। शनिदेव का वक्री होना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा और इस समय आपके पिता और गुरुओं का साथ आपको पूरी तरह मिलेगा। आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी और पैतृक व्यवसाय के विस्तार होने के योग दिखाई देते हैं। व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा मिलेगा। कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहे जातकों को प्रसिद्धि मिलेगी। राजनीति में सफलताएं प्राप्त होने के योग हैं। इसके अलावा काफी समय से चली आ रही बीमारी खत्म हो सकती है। आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिए जाएंगे और आपकी सभी चिंताओं का नाश होगा। बात कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 8वें भाव में ही शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव की ढैया आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकती है। 8वें भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव, 2रे भाव और 5वें भाव पर होगी। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर का ख्याल रखना है। आपकी मानसिक कष्ट में कुछ वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर सकते हैं और आपको इस समय धन की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको कुछ फायदा होता हुआ दिखाई देगा और इस समय शनि के वक्री होने से धर्म में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। ऐसे छात्र जो अपने कॉलेज में रिसर्च कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें शनि का उदय होना सफलता देने का काम करेगा। हालांकि 2रे भाव में शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक संपत्ति में कुछ विवाद के भी योग बने हुए हैं। बात सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और अब शनिदेव आपके 7वें भाव में वक्री होने जा रही हैं। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान, पहले स्थान और 4थे स्थान पर होगी। शनिदेव का वक्री होना आपको व्यवसाय और साझेदारी के कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपके व्यापार में पूर्ण तौर पर वृद्धि के योग हैं। अगर आप अपनी नई कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। जीवन साथी के साथ जो दिक्कतें थीं वो नष्ट होंगी और आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार और समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। इसके अलावा आप अपने किसी पुराने मकान को बेचकर कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। आपके बैंक संबंधी कार्यों में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। बात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं और अब शनि उनके 6ठे भाव में वक्री होंगे। इस भाव से विराजमान शनि की दृष्टि आपके 8वें भाव, 12वें भाव और 3रे भाव पर होगी। शनिदेव के वक्री होने से कन्या राशि के जातकों को किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को अब उनके संघर्ष का अच्छा फल मिलेगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होंगे और शनि के वक्री होने से आपको पैतृक संपत्ति से भी फायदा होने के योग है। विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले जातक शनि के उदय होने से विदेश यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के सहयोग से आपको कुछ अटके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ससुराल पक्ष और पत्नी का सहयोग आपके जीवन में बना रहेगा और सकारात्मक सहयोग से आपका वैवाहिक जीवन खुशमय और आनंदमय रहेगा।
बात तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ और 5वें भाव के स्वामी हैं और अब शनिदेव आपके 5वें भाव में होंगे वक्री। इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव, लाभ स्थान और दूसरे स्थान पर होगी। शनिदेव के वक्री होने से आपके पहले तो आपके लिए संतान प्राप्ति का योग है। शनि की कृपा से आपकी गोद भर सकती है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए शनि का वक्री होना अच्छा मानते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपने मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में वृद्धि होगी और इसके अलावा पैतृक व्यवसाय से भी धन प्राप्ति के योग है। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ की संभावनाएं पूरी तरह बनी हुई है। बात वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके शत्रु भाव, कर्म भाव और व्यक्तित्व के भाव यानी कि पहले भाव पर होगी। शनिदेव का वक्री होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मानसिक पीड़ाओं का कारण बन सकता है। पारिवारिक समस्याओं के कारण आपको तकलीफ महसूस हो सकती है और 10वें भाव पर दृष्टि के कारण कार्यस्थल पर आपको कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको चुनौती बन सकता है। आपको आपकी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु सक्रिय होंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपको पुरानी संपत्ति से कुछ फायदा होने के भी आसार नजर आते हैं। बात वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके शत्रु भाव, कर्म भाव और व्यक्तित्व के भाव यानी कि पहले भाव पर होगी। शनिदेव का वक्री होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मानसिक पीड़ाओं का कारण बन सकता है। पारिवारिक समस्याओं के कारण आपको तकलीफ महसूस हो सकती है और 10वें भाव पर दृष्टि के कारण कार्यस्थल पर आपको कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको चुनौती बन सकता है। आपको आपकी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु सक्रिय होंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपको पुरानी संपत्ति से कुछ फायदा होने के भी आसार नजर आते हैं। बात मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव पहले भाव और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और शनिदेव अब आपके दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव इस भाव में विराजमान होकर अपनी दृष्टि से आपके चौथे भाव और 8वें भाव या लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। दूसरे भाव में शनि के वक्री होने से धन का प्रवाह एक बार फिर से आपके जीवन में होने लगेगा। धन की कमी जो आप महसूस कर रहे थे वो अब दूर हो जाएगी और आपका बैंक बैलेंस शनि के वक्री होने के बाद बढ़ने लगेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक मुनाफा होने के योग हैं। आपके जीवन में उन्नति करने के मौके इस समय आपको प्राप्त होंगे और परिवार के किसी सदस्य पर धन खर्च होगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर आप सम्मान में वृद्धि और आपके व्यापार में उन्नति के योग दिखाई देंगे और आपको महसूस भी होंगे। बात कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव पहले और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और शनिदेव अब आपके पहले भाव में वक्री होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर होती है। प्रथम भाव में शनि का वक्री होना आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आप ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। किसी बड़े मंच पर आपका भाषण समाज में बदलाव लाने का काम कर सकता है। हालांकि शनि का वक्री होना आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा। जीवन में सफल होने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें और शनि के वक्री होने के बाद आपको और सफलताएं प्राप्त होंगी। बात मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव लाभ स्थान और 12वें स्थान के स्वामी हैं और अब शनिदेव आपके 12वें भाव में वक्री होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके दूसरे स्थान, 6ठे स्थान और 9वें स्थान पर होंगे। शनिदेव का वक्री होना मीन राशि के जातकों को विदेश संबंधों से फायदा दिलवाने का काम करेगा और विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। छात्र वर्ग रिसर्च के कार्यों में अच्छी सफलताएं प्रदान करेंगे और हालांकि शनिदेव के वक्री होने से आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि होगी। इसीलिए धन संबंधी मामलों में आपको थोड़ी सावधानी रखकर चलना होगा। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि क्योंकि आपके 6ठे भाव पर आ रही है, इसलिए सेहत संबंधी मामलों में भी आपको सावधान होकर चलना होगा।